बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उर्दू में एक सेंटेंस है कि आपको इससे क्या मैं इंग्लिश बोलूं या ना बोलूं, या फिर आप कहते हैं कि आपको इससे क्या मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, उसको इससे क्या कि मैं टाइम पर स्कूल जाऊं कि ना जाऊं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं व्हाट इज टू। अब उसके बाद आपने जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि आपको इससे क्या, तो फिर मैं यू यूज करूंगा, व्हाट इज टू यू। व्हाट इज टू यू का मतलब यह है कि आपको इससे क्या। अगर मैं कहता हूं कि उसको इससे क्या, अगर वो लड़का है तो फिर हिम आ जाएगा, जैसे व्हाट इज टू हिम, व्हाट इज टू हिम। और अगर वो लड़की है तो फिर मैं व्हाट इज टू हर, हर आ जाएगा। लड़के के लिए हम हिम यूज करेंगे, लड़की के लिए हम हर यूज करेंगे। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि भाई उनको इससे क्या, तो उन के लिए हम देम यूज करेंगे, व्हाट इज टू देम। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि हमें इससे क्या, हमें इससे क्या, व्हाट इज टू अस, हमें इससे क्या। अब अगला जो सेंटेंस है कि हम कहते हैं कि आपको इससे क्या मैं इंग्लिश बोलूं या ना बोलूं, व्हाट इज टू यू। उसके बाद हम यूज करेंगे वेदर, चाहे, वेदर आई स्पीक इंग्लिश और नॉट। व्हाट इज टू यू वेदर ही कुक्स फूड और नॉट। आपको इससे क्या वो खाना बनाए या ना बनाए। यहाँ पर वेदर जो यूज हो रहा है वो वेदर मौसम वाला वेदर नहीं है, बल्कि इसकी स्पेलिंग अलग है, WETHER वेदर। तो अगर आप दोबारा से सेंटेंस हम देखते हैं कि किस तरह से बना रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई आपको इससे क्या मैं इंग्लिश बोलूं या ना बोलूं। तो सेंटेंस होगा व्हाट इज टू यू। पहला पार्ट सेंटेंस का होगा व्हाट इज टू यू, आपको इससे क्या। अगर मैं कहता हूं कि उसको इससे क्या, वो लड़की है, तो मैं कहूंगा व्हाट इज टू हर, उसको इससे क्या। अगला जो सेंटेंस है वो कोई भी है, किसी भी टेंस का है, किसी भी स्ट्रक्चर का है, उसको उसी के मुताबिक हम यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर उसको इससे क्या कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, व्हाट इज टू हर वेदर आई ईट फूड और नॉट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है। What is to you whether I go for playing cricket or not। आपको इससे क्या मैं क्रिकेट खेलने जाऊं या ना जाऊं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है इस लेसन के मुतालिक तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।